हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉगरिथमिक फंक्शन और इंडाइसिस को बहुत अच्छे से समझा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को लिखा और देखा कि वो किस तरीके से काम करती है। उस लेक्चर में मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी समझाया था, बट कुछ टेक्निकल इशू के चलते गॉड नोज क्या हुआ, उसमें वॉइस नहीं आ रहा था। सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड द सेम टॉपिक अगेन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और उसके ऊपर कुछ इक्वालिटीज एंड इनइक्वालिटीज के प्रॉब्लम्स भी करते हैं। ये पर्टिकुलर लेक्चर डेडिकेटेड है सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। सो आप इसको देखकर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है जी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन गिवन एज f of x is equals to a की पावर x, comma a greater than 0, a not equals to 1. A is called base of the exponential function. This x is called exponent or power. This x can be any real number. So this x is any real number. This is also known as domain of exponential function. Domain, the values of x for which an exponential function is defined, it's called domain of exponential function. Now exponential function के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, और वो बात यह है कि ये यूनिवर्सली पॉजिटिव फंक्शन है। सो a की पावर x is always greater than 0, universally positive for all real values of x. a की पावर x कभी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। एग्जांपल्स में अगर हम देखें, सो 2 की पावर x, 3 की पावर x, 1/2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या? नहीं। जब तक किसी भी कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट के सर पर वेरिएबल नहीं होगा, वो एक्सपोनेंशियल नहीं कहलाएगा, और वो कांस्टेंट 1 नहीं हो सकता। सो 1/2 की पावर x एक्सपोनेंशियल है, बट 1/2 अकेला एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। 0.53 की पावर x, दे आर फ्यू एग्जांपल्स। एक बहुत फेमस एग्जांपल है, कुछ लोगों को लगता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब e की पावर x होता है, जबकि ऐसा नहीं है। e की पावर x इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देयर आर इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस वी हैव, 5 की पावर x, 7 की पावर x, 9 की पावर x, 100 की पावर x, 200 की पावर x। बेस कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल्स टू 1। अब ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये x की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव आंसर देते हैं, यूनिवर्सली पॉजिटिव है। जैसे 2 के सर पर -3 भी पावर लगा दी जाए, x की वैल्यू -3 भी रख दी जाए, तो भी वो रहेगा तो पॉजिटिव, बस वो 1/8 हो जाएगा। सो द आंसर विल बी डेसिमल, बट पॉजिटिव डेसिमल। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देंगे। आजकल एक बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है, और इसने ज़िंदगी में कुछ ऐसा दिखा दिया जो हमने कभी सोचा नहीं था। सो हम न्यूज़ में देखते हैं, तो कभी कभी न्यूज़ एंकर बोलता है कि यार कोविड-19 या कोरोना वायरस की कुछ कंट्रीज में जो ग्रोथ का रेट है वो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। सो आओ समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, व्हाट डज दिस मीन? सो लेट अस से x की वैल्यू 0 रखते हैं, बेस हम 2 लेते हैं, तो 2 की पावर 0, x की वैल्यू 1 रखी, 2, x की वैल्यूज हम चेंज करते जाते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 10। इससे मिलने वाला आउटपुट कैसा है? सो जब 2 की पावर 0 होगा तो वो 1 आएगा, 2 की पावर 2 की बात करें तो वो 2 हो जाएगा, 4, 8, 1024, 2 की पावर 11 करेंगे तो 2048 हो जाएगा, एंड सो ऑन। समझिए, मान लीजिए पहले दिन एक ही बंदे को कोरोना वायरस था। एक दिन बाद, जस्ट एक दिन बाद, जब x इक्वल्स टू 1 हुआ, तो कितने लोग इन्फेक्ट हो गए? 2। उसके अगले दिन कितने लोग इन्फेक्ट हो गए? 4। उसके अगले दिन 8, और 10 दिनों के अंदर एक बंदे से कितने लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं? 1024। 1024। नाउ द ग्रोथ, सच टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो एक छोटा सा मैंने आपको बात बताई कि किस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वर्ड को आप इंटरप्रीट कर सकते हो अपने ब्रेन में। ये जो a की पावर x है ग्रेटर देन 0 होगा, पर a की पावर x तो हमारा fx था। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, fx ग्रेटर देन 0 हुआ। fx की वैल्यू उसको रेंज कहा जाता है। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या हुई, मतलब वो क्या आउटपुट दे सकता है? तो रेंज हुई ओपन 0 से इंफिनिटी। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर पॉजिटिव वैल्यूड फंक्शंस, they are real functions which always provides positive value. अब
समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल के ऊपर प्रॉब्लम्स कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इक्वालिटी या फिर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के ऊपर पहला क्वेश्चन, 5 इंटू 2 की पावर x अगर 3 की पावर x के बराबर है, देन क्वेश्चन आएगा फाइंड x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को लॉग लेना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि हर बार लॉग लेना होगा, कुछ क्वेश्चंस में हमें लॉग लेना पड़ सकता है। लॉग किस बेस पर लेना है वो मैं आपको समझाता हूं, बट इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैं एक एक बात जो आपको समझा रहा हूं बहुत ध्यान समझिए। आई होप कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x 3 की पावर x को LHS में ले आए इज इक्वल्स टू 1/5। परफेक्ट है, पावर सेम है, बेस अलग है तो डिवाइड कर लेते हैं। सो 2/3 की पावर x लिखा जा सकता है इज इक्वल्स टू 1/5। अब हमें x की वैल्यू चाहिए और x की वैल्यू तब तक नहीं आएगी जब तक x नीचे नहीं आता। सो x पावर से नीचे लाने का एक ही तरीका है कि हम लॉग ले लें। लॉग उस क्वांटिटी के बेस पर लिया जाता है, मतलब लॉग का बेस वो क्वांटिटी रखो हमेशा जिसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा हो। तो एक्सपोनेंशियल का बेस ही लॉग का बेस बनेगा। ये वर्ड जो बेस है वो दोनों जगह कॉमन दिखेगा आपको। तो एक्सपोनेंशियल का बेस क्या है यहाँ पर 2/3, तो लॉग का बेस भी क्या रखो 2/3। सो हम लिखेंगे टेकिंग, जैसे हम बचपन में स्क्वायरिंग नहीं करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, टेकिंग tan थीटा ऑफ बोथ साइड, टेकिंग sin थीटा ऑफ या sin ऑफ बोथ साइड, tan ऑफ बोथ साइड, वैसे ही टेकिंग log ऑफ बोथ साइड। पर हमको बताना होगा कि बेस क्या है, तो log टू द बेस 2/3 ऑफ बोथ साइड। सो हमने log ले लिया। जैसे ही हमने log लिया तो हमें मिला log 2/3 टू द बेस 2/3, यहां पर x इज इक्वल्स टू log 1/5 टू द बेस 2/3। अब ये वाला x यहां पर जंप कर जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम हमने पढ़ी थी। सो व्हाट वी हैव, x इज इक्वल्स टू log 2/3 टू द बेस 2/3 तो 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं यहां पर, इज इक्वल्स टू log 1/5 टू द बेस 2/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने समझा किस तरीके की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लॉग का कैसे यूज करें। पर जरूरी नहीं है कि लॉग का यूज करना ही हो। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। सो हमारे पास एग्जांपल आ गया 32 की पावर 5x माइनस 4 इज इक्वल्स टू लेट अस से 2 की पावर 3x माइनस 1। अब दोनों तरफ हमारे पास बेसेस अलग दिख रहे हैं, बट क्या बेस एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं? क्या वो एक दूसरे की पावर में एक्सप्रेस हो सकते हैं? अगर ऐसा हो सकेगा तो हम हमेशा करेंगे। सो हम 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3x माइनस 1। यहां से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। सो हमें मिला 2 की पावर 25x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3x माइनस 1। जब बेस सेम हो तो इक्वालिटी के क्वेश्चन में पावर इक्वेट कर दी जाएगी क्योंकि बेस कांस्टेंट है। इंडाइसिस में हमने इस बात को देखा था। सो 25x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 एंड सिंपली 3x इधर आ गया, सो 3x इधर आएगा तो हमें क्या मिलेगा 22x इज इक्वल्स टू 19 और 22x इक्वल्स टू 19 को जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई बालकों 19/22 सॉल्व। सो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि लॉग लेना ही पड़े, कितनी बार हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ सकती है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। अब जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको याद होगा कि नेपियर ने लॉग को जब सोचना स्टार्ट किया था तो उसके सामने एक समस्या आई थी, वो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी 2 की पावर 2x वाली। सो लेट अस अंडरस्टैंड। एक और क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन था 4 की पावर x माइनस 5 इंटू 2 की पावर x प्लस 6 इक्वल टू 0, फाइंड x। ये वो इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर नेपियर ने लॉग को प्रपोज किया था। सो लेट अस अंडरस्टैंड। अब हम उस स्थिति में आ चुके हैं कि हम इस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सो लेट अस एंजॉय। सॉल्यूशन स्टार्ट किया। 4 की पावर x को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2x
माइनस 5 इंटू 2 की पावर एक्स। सच इक्वेशंस आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। इस इक्वेशन में अगर हम इसको टी पुट कर दें देन इट इज कॉल्ड कन्वर्टिबल टू क्वाड्रेटिक। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है बट इसको हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ सब्स्टिट्यूट करके। तो 2 की पावर एक्स को हमने टी पुट कर दिया, सो हमें मिला टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। परफेक्ट। अब हमने t की वैल्यू सॉल्व करी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, t की दो वैल्यूज आई 2 और 3। अब जब t की वैल्यू वापस से रीसब्स्टिट्यूट करी तो हमको मिला 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 और 2 की पावर x इक्वल्स टू 3। 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगी, तो यहां से तो x की वैल्यू 1 आ गई। यहां तक नेपियर खुश था, बट अब जाकर नेपियर को सुकून मिला कि उसने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जब उसने पूरा लॉग प्रपोज कर दिया। तो इस छोटी सी बात के आसपास उसने अपनी जिंदगी के 14 ईयर्स स्पेंड किए और लॉगरिथम जैसा एक पोर्शन प्रपोज किया जो जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता। सो यहां पर हम लॉग ले लेंगे टू द बेस 2। एक्सपोनेंशियल के बेस को ही लॉग का बेस बनाकर लॉग ले लिया जाता है। So, हमें मिलेगा log 3 टू द बेस 2, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड टू द बेस 2। ये x आ जाएगा हमारा आगे। सो व्हाट वी हैव बच्चों, x log 2 टू द बेस 2 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू log 3 टू द बेस 2। ये वो वैल्यू है जिसे अगर 2 के सर पे रख दिया जाए देन व्हाट वी हैव 3, दैट इज एन ऑड नंबर। तो एक अच्छा एग्जांपल था, इस तरीके से सॉल्व होता है। अब बात आती है कि एक्सपोनेंशियल की इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व किया जाए। तो लेट अस अंडरस्टैंड इनइक्वालिटीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनइक्वालिटीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेट अस अंडरस्टैंड। सो इनइक्वालिटीज में सबसे पहले एक रूल पढ़ते हैं, पहला रूल। सो ये रूल कहता है कि अगर a की पावर fx ग्रेटर देन a की पावर gx हो जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो हाउ टू सॉल्व। यहां पर इनइक्वालिटी चारों में से किसी प्रकार की हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, एनी ऑफ दैट। ये प्रश्न आ गया हमारे पास, इनमें से कोई भी आ सकता है। सॉल्व कैसे करें, तो दो केस बनते हैं। केस 1, आपको बेस को देखना होगा। अगर बेस 1 से बड़ा है देन इनइक्वालिटी कैन डायरेक्टली शिफ्टेड टू पावर। इनइक्वालिटी सीधे पावर में शिफ्ट की जा सकती है। तो f ऑफ x ग्रेटर देन g ऑफ x। केस 2 क्या है सर, केस 2 है अगर बेस, देखो बेस पॉजिटिव होगा और 1 नहीं हो सकता, तो 0 से 1 के बीच का बचा, दो ही ब्रांच बनेगी, तो दोनों ब्रांच को इंडिविजुअली ऑब्जर्व करते हैं। अगर बेस डेसिमल है, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर बेस डेसिमल है तो इनइक्वालिटी पावर में शिफ्ट तो होगी बट रिवर्स हो जाएगी, इट चेंजेस इट साइन। सो f ऑफ x लेस देन gx आ जाएगा। ये कब होगा जी, जब बेस 1 से छोटा हो, डेसिमल हो। सो अगर हमें एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो हमें इस बात को समझना होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको बेस पर ध्यान देना होगा। अब इस रूल का यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया 5 की पावर 3x माइनस 4 इज लेस देन 25 की पावर 5 माइनस x। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने। सॉल्यूशन कहता है कि बेस हमारा सेम नहीं है, सबसे पहले बेस को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। सर अगर नहीं बने सेम, लेंगे आगे जाकर उसके ऊपर भी एग्जांपल लेंगे जब बेस सेम नहीं बनता। सो 5 की पावर 3x माइनस 4 यहां तो बन सकता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेसेबल है। 25 को 5 का स्क्वायर लिख लिया, 5 माइनस x। सो 5 की पावर 3x माइनस 4 इज लेस देन 5 की पावर 10 माइनस 2x। एंड नाउ बहुत प्यार से, बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी कहां शिफ्ट हो जाएगी, पावर में। सो 3x माइनस 4 लेस देन 10 माइनस 2x। सॉल्व किया, 2x इधर आ गया, वी हैव 5x। अब तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना आ गई होगी मेरे बच्चों को। इज लेस देन 14 by 5। सो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 14 by 5, ओपन इंटरवल। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस बार आ गया
0.43 to the power x square minus 7 less than or equals to 0.43 to the power x स्क्वायर माइनस 7 था यहां पर, टू दी पावर मान लेते हैं 10 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ठीक है जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब इस बार बेस कैसा है, डेसिमल है सर, तो इनइक्वालिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, सीधे एक्स स्क्वायर माइनस 7, इनइक्वालिटी पावर में शिफ्ट होगी बट रिवर्स होकर होगी, इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर आ गया तो क्या मिला हमें, 2x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 प्लस 7 कितना हो गया, 17। सो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 से डिवाइड करा 17/2। इस टाइप की इनइक्वालिटी सिखाई थी मैंने आप लोगों को। सो वी विल राइट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट 17/2 और मिरर इमेज क्रिएट करनी है लेस देन और इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस अंडर रूट 17/2। सो x बिलोंग्स टू, आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व। माइनस इंफिनिटी से माइनस अंडर रूट 17/2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट अंडर रूट 17/2 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बेस 1 से छोटा था तो इनइक्वालिटी जब पावर में शिफ्ट हुई तो वो रिवर्स होकर हुई। एक और एग्जांपल देखते हैं, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स। अगला एग्जांपल है, अब हम समझते हैं, मान लीजिए 4 की पावर 8x माइनस 3 इज लेस देन 0.5 की पावर 4x प्लस 7। सर यहां तो बेस बिल्कुल अलग है, आप क्या करेंगे, बिल्कुल बेस अलग है, ऐसी परिस्थिति में हम लोग है ना कोशिश जरूर करेंगे कि वो बेस जो है वो एक जैसे हो जाए, सेम नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाए। सो लेट्स ट्राई, नहीं होता है तो फिर लॉग लेंगे और क्या। सो हमने क्या करा कि 0.5 को देखा तो 0.5 तो हाफ होता है 1/2, तो 1/2 हो गया। इस 4 को हमने सबसे पहले 2 की पावर 2 लिख लिया इंटू 8x माइनस 3 हो गया लेस देन, इस 0.5 को 2 की पावर माइनस 1, 2 की पावर माइनस 1 मतलब 1/2, 4x प्लस 7 लिख लिया। इससे बन गया 2 की पावर 16x माइनस 6 लेस देन 2 की पावर माइनस 4x माइनस 7। यहां से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया और अभी तक हम बहुत मेजर पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। अब बेस सेम हो गया, 1 से बड़ा हो गया, सो इनइक्वालिटी पावर में डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएगी। सो 16x माइनस 6 लेस देन माइनस 4x माइनस 7, माइनस 4x को उधर ले जाते हैं 20x, माइनस 6 को उधर ले जाते हैं माइनस 7 प्लस 6 हो जाएगा तो -1। भाई साहब 20 से डिवाइड कर दिया, -1/20, खत्म जी। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर -1/20 ओपन ब्रैकेट। सॉल्व। लेट अस एंजॉय वन मोर प्रॉब्लम। अभी तक हमने देखा कि हम LHS और RHS को सेम बेस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे थे, बट व्हाट इफ अगर हम सेम बेस के टर्म्स में एक्सप्रेस ना कर पाए। सो लेट अस कंसिडर वन मोर प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम सेज 2 की पावर 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 3 आ गया। अब सर एक तरफ एक्सपोनेंशियल एक तरफ एक्सपोनेंशियल है ही नहीं, हाँ बेटा, और दोनों के बेस भी अलग अलग है, मतलब एक तरफ 2 है और उधर सामने 3 है तो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे, तो बस एक ही सॉल्यूशन बचता है जी, हमें लॉग लेना ही होगा। दिस इज अ प्योर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शन अलोंग विथ लॉगरिथम, तो हाइब्रिड क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, लॉग लिया। लॉग किसके बेस पर लेते हैं, जो एक्सपोनेंशियल का बेस है वही लॉग के बेस में भी आएगा। सो लॉग लिया टू द बेस 2, तो यहां पे लिखेंगे हम सुंदर राइटिंग में, टेकिंग log to the base 2 of both side, log to the base 2 of both side। हमने ले लिया जी, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। सर लॉग कैसे लेते हैं, क्या अलाउड है लॉग लेना, हाँ जी, इसके ऊपर एक छोटा सा क्लाउड है। लॉग इनइक्वालिटी के अक्रॉस लगाने का रूल क्या है, तो रूल समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। लेट अस एंजॉय। अगर
a ग्रेटर देन b है और हम इसके आसपास लॉग लेना चाहते हैं, किस बेस पर? बेस c पर, log टू द बेस c लेना चाहते हैं हम इसके आसपास। तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है अगर c 1 से बड़ा है, बेस किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। अगर बेस 1 से बड़ा है बच्चों तो लॉग लेना अलाउड है, इनइक्वालिटी डज नॉट चेंजेस। बस एक छोटी सी शर्त है, क्या है जी? ए और बी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। कैसे नंबर होने चाहिए? पॉजिटिव, तभी लॉग लेना अलाउड है। और सर अगर बेस 1 से कम हो गया तो क्या करेंगे? थोड़ा सा इस क्लाउड में जगह बनाते हैं सबसे पहले तो। अब तो बहुत सारी सुविधाएं हैं मेरे पास। तो ये तो हमारा पहला केस हो गया। अगर सर बेस डेसिमल है लॉग का, फिर क्या करेंगे? अगर लॉग का बेस डेसिमल है और हमें दोनों इनइक्वालिटी के अक्रॉस लॉग लेना है तो इनइक्वालिटी रिवर्सेस। डेसिमल बेस वाला लॉग लेने पर इनइक्वालिटी रिवर्सेस। लॉग ए टू द बेस सी, पहले ए बड़ा था बी से, छोटा हो जाएगा लॉग बी टू द बेस सी से। बहुत काम की बात, अगरबत्ती जलाना तो बनती है, बहुत ही काम की बात। सो इनइक्वालिटी के अक्रॉस लॉग कैसे लिया जाता है उसका मैंने रूल बताया आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब हमें लेना है दोनों साइड का लॉग। बेस क्या रखना है? 2। 2 कैसा है जी? 2 1 से बड़ा है सर। अगर 2 1 से बड़ा है तो लॉग लेना अलाउड है। सो लॉग टू द बेस 2 लिया, 2 की पावर 4x माइनस 1 इज ग्रेटर देन लॉग 3 टू द बेस 2। इनइक्वालिटी क्यों चेंज नहीं हुई? क्योंकि बेस 1 से बड़ा था, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। ये 4x माइनस 1 आगे आ जाएगा। सो व्हाट वी हैव, 4x माइनस 1 लॉग 2 टू द बेस 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन लॉग 3 टू द बेस 2। और यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, पहले तो 1 उधर जाएगा, 1 प्लस लॉग 3 टू द बेस 2 और फिर बाद में 4 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो x बिलोंग्स टू 1 प्लस लॉग 3 टू द बेस 2 अपॉन 4 से लेकर कहां तक? इंफिनिटी तक। ओपन ब्रैकेट में आंसर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। That is how we solve this type of problem. Let us enjoy one more problem. So in next problem, अभी हमने देखा कि दोनों साइड लॉग कैसे लेना है। एक तरफ एक्सपोनेंशियल था, एक तरफ एक्सपोनेंशियल नहीं था। व्हाट इफ दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल हो बट उनके बेस अलग अलग हो? वो क्वेश्चन भी लॉग से ही सॉल्व होगा। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में मान लो हमारे पास 5 की पावर 8x स्क्वायर माइनस 1 है, लेस देन और इक्वल्स टू 3 की पावर x स्क्वायर है, और अब हमको इसको सॉल्व करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन। सारे बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, और इन क्वेश्चंस को अगर आपने समझ लिया तो सारे क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल की इनइक्वालिटी के सॉल्व हो जाएंगे आपसे। इस बार क्या करा जी हमने? तो इस बार हमने करा बड़ा सिंपल सा काम, और वो था कि लॉग ले लिया। किस बेस पर ले? तो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर बैठा है बेस है उस पर लॉग लोगे तो x बिल्कुल सिंपल दिखेगा। तो मैंने लिया लॉग टू द बेस 5 ऑफ बोथ साइड, log टू द बेस 5 ऑफ बोथ साइड। ठीक है सर, ले लिया। सो हमें मिला log 5 की पावर 8x स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू, इनइक्वालिटी क्यों चेंज नहीं हुई? क्योंकि बेस 1 से बड़ा था, log 3 की पावर x स्क्वायर टू द बेस 5। सो ये आ जाएगा नीचे। वेरी गुड। सो व्हाट वी हैव, 8x स्क्वायर माइनस 1 log 5 टू द बेस 5 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा। चलो तुम भी क्या याद करोगे, आई एम वेरी जेनरस। और यहां पर एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, क्या बचा? log 3 टू द बेस 5। एक्सीलेंट, log 5 टू द बेस 5 1 हो गया। हमारे पास क्या बचा जी? 8x स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू x स्क्वायर टाइम्स log 3 टू द बेस 5। एक्स स्क्वायर को इधर ले आता है, व्हाट वी हैव, 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 3 टू द बेस 5 लेस देन इक्वल्स टू 1।
खत्म करते हैं क्वेश्चन को यहीं पर, एक ही पेज पर रहेगा तो समझ में अच्छे से आएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया सर, क्या मिला 8 माइनस लॉग 3 टू द बेस 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। परफेक्ट, इसको डिनोमिनेटर में भेज दिया। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 माइनस लॉग 3 टू द बेस 5। अब लॉग 5 टू द बेस 5 क्या होता है, 1 होता है। लॉग 25 टू द बेस 5 क्या होता है, 2 होता है। सो लॉग 3 टू द बेस 5 तो 1 से छोटा ही होगा। सो 8 में से 1 से छोटी क्वांटिटी को माइनस करा तो आरएचएस पॉजिटिव है, आरएचएस पॉजिटिव तो स्क्वायरिंग वाला रूल लग जाएगा, मिरर इमेज बनेगी। x लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट, याद करो वो दिन सब पढ़ाया हुआ है, माइनस लॉग 3 टू द बेस 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ, मिरर इमेज तो बननी थी 1 अपॉन 8 माइनस log 3 to the base 5. Required answer. Classical question. Let's try for one more problem. Let's consider this as the last problem over this topic. I hope कि अब ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा. So in this question, let us say 0.2 to the power 4x cube minus 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 आ जाए और आपसे एक्सपेक्ट किया जाए कि इसको सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, इस बार हमारा एक्सपोनेंशियल का बेस क्या है, वो सर डेसिमल में है, 1 से छोटा है। सो सॉल्यूशन में हमें लॉग किसके बेस पर लेना होगा, 0.2 पर। तो टेकिंग लॉग टू द बेस 0.2 ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का लिया लॉग हमने। सो हमें क्या मिला बच्चों, लॉग 0.2 to the power 4x cube minus 1 to the base 0.2 is greater than equals to, सही लिख रहा हूं, नहीं सर अभी तो, हाँ सर सही आप लिख रहे हो तो सही होगा ना बेटा, जब बेस 1 से छोटा होता है ना तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। बुद्धि खोल के क्वेश्चन सॉल्व करना। log 5 to the base 0.2 ये आ जाएगा आगे, कूद गया 4x क्यूब माइनस 1 log 0.2 टू द बेस 0.2 1 हो गया, लेस देन और इक्वल्स टू log 5 टू द बेस 0.2। अब क्या, -1 को उधर भेजा। सो व्हाट वी हैव बच्चों, हमारे पास है 4x क्यूब लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस log 5 टू द बेस 0.2। 4 को डिनोमिनेटर में भेजा, x क्यूब, याद करो क्यूबिक इनइक्वालिटी सबसे शरीफ होती थी, सीधे क्यूब रूट ले लेना होता था, बस वही यूज करेंगे। इसलिए फाउंडेशन को लाइन वाइज पढ़ाता हूं मैं, ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स में पिछली सारी बातें यूज हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे। एंड फाइनली क्यूबिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना दुनिया में सबसे आसान है, x लेस देन इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस log 5 टू द बेस 0.2 upon 4. So this is the final answer. So बच्चों यहां तक मैंने आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझाया, उसके इक्वेशन के क्वेश्चन और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस में लॉग यूज हुआ कुछ में नहीं हुआ। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ फाउंडेशन मैथमेटिक्स वी विल गो फॉर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, रूल्स, जनरलाइज मेथड, समेशंस, वो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन रिवाइजिंग। गॉड ब्लेस यू।